प्राइस एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। चार्ट्स पे लेवल्स को कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें तो एक रेफरेंस प्राइस चाहिए होता है रिएक्ट करने के लिए। दैट इज़ वाई इफेक्टिव लेवल्स अगर हमारे पास है तो ट्रेडिंग थोड़ी इजी हो जाती है। आप इस तरीके को कंसिडर करिएगा, बहुत ही इफेक्टिव है ये। और हम यहाँ पे देखने वाले हैं मल्टी टाइम फ्रेम लेवल्स को, जिसमें हम मंथली टाइम फ्रेम के लेवल्स ड्रॉ करेंगे, फिर वीकली करेंगे एंड डेली एंड आवरली करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम के जो हम लेवल्स ड्रॉ करेंगे वो रेड कलर के होंगे, वीकली को स्काई ब्लू कलर से रखेंगे, डेली को ग्रीन कलर से रखेंगे, आर्ली वाले वाइट कलर से रहेंगे, ताकि हम जब चार्ट में देखें तो हमें कन्फ्यूज़न ना हो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमको करना क्या है, हम अपने चार्ट को कैंडल स्टिक चार्ट से बदल कर लाइन चार्ट में करेंगे। ऐसा करने से हम ये जो स्पाइक्स आते हैं, गैप अप गैप डाउन्स होते हैं ना, ये हमें प्रॉब्लम नहीं करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि यहाँ पे स्पाइक आ गया है, गैप अप हो गया है, अप लेवल्स को कैसे ड्रॉ करें, क्या समझें, यहाँ से क्या रेफरेंस लें। ईजी तरीका है, लाइन में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे कहीं गैप अप गैप डाउन आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपको सीधे लेवल्स मिलेंगे। अब ये जो स्विंग्स है ना, इन्हें हम कंसिडर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा हायर टाइम फ्रेम क्या था, मंथली का था। मंथली टाइम फ्रेम को हम 1 मंथ में ले जाते हैं। अब हमारा चार्ट 1 मंथ में कन्वर्ट हो गया है। अब जो ये स्विंग्स आए हुए हैं, रीसेंट प्राइस से जस्ट बैक जाएंगे, हम लेफ्ट साइड जाएंगे और जो रीसेंट स्विंग्स होंगे उनको कंसिडर करेंगे, बहुत पास्ट में नहीं जाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं। सबसे ऊपर एक ये लेवल है, एंड मंथली टाइम फ्रेम हमारा रेड कलर से रहेगा। फिर हम करने वाले हैं, एक ये लेवल हो जाएगा और एक ये लेवल हो जाएगा। प्राइस के नीचे चलते हैं। नीचे हमारा एक रीसेंट स्विंग यहाँ पे लगा, देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया। एक ये इफेक्टिव लेवल हो सकता है। एक लेवल हमारा ये भी है, एक लेवल नीचे का ये है। आई थिंक इतने इफेक्टिव है मंथली टाइम फ्रेम के लिए। ये मंथली टाइम फ्रेम के लेवल सब ड्रॉ हो गए। अब चलिए हम वीकली पे चलते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। वीकली हमारा लोअर टाइम मीडियम मीडियम टर्म टाइम फ्रेम है, और इसके लिए हम अब यहाँ पे कुछ नए स्विंग्स मिलेंगे। ये यहाँ पे प्राइस चल रहा है 24,270। जस्ट बैक देखेंगे क्या कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारे लेवल्स हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं। कलर हमारा स्काई ब्लू रहेगा, क्योंकि हमने स्काई ब्लू कलर रखना चाहा है। आप कोई भी कलर अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब ये लेवल फटाफट हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ था, तो हम अप साइड का और लोअर साइड के इस जोन को भी कंसिडर करेंगे, राइट। तो ये हमारे लेवल्स ड्रॉ हो गए हैं वीकली टाइम फ्रेम में। अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में लेवल को ड्रॉ करते हैं। हम चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये डेली टाइम फ्रेम का आ गया है। अब कुछ नए स्विंग्स आपको मिलेंगे यहीं पर, रीसेंट स्विंग्स। बहुत पीछे नहीं जाना, रीसेंट स्विंग को ही कंसिडर करना। जैसे कि ये एक लेवल है, ये हमारा ग्रीन कलर से रहेगा क्योंकि ये डेली का है। प्राइस के नीचे के हम कुछ स्विंग्स को कंसिडर कर लेते हैं और कुछ ऊपर के। यहाँ पे हो गया, ये हो जाएगा, ये हो गया। एंड इससे पहले तो ये यहाँ पे भी बना हुआ है, ये है, राइट। नीचे को भी कंसिडर कर सकते हैं, बट एक बना ही लेते हैं। ये हो गया। सो हमारे जो रीसेंट स्विंग्स हैं ये हमें मिल गए। एक यहाँ पे छूट रहा है, ये वाला। अब चलिए हम डेली से आर्ली पे चलते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम में आ गए हैं। यहाँ क्या कुछ हमें लेवल्स ड्रॉ करने हैं। आइए, जैसे कि ये जो देख रहे हैं आप, 3 जुलाई का चार्ट है। आई थिंक यहाँ से स्टार्ट हुआ है 3 जुलाई का। इससे पहले देखिए, ये एक बहुत इफेक्टिव लेवल है जो कि वाइट कलर से हम करेंगे। आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ये जो स्विंग क्रिएट हुआ है यहाँ पे।
दिस ऑल्सो, ये भी हमारा रहेगा। ये ये इतने काफ़ी हैं। एक कोई छूट रहा है यहाँ पे, ये वाला। हमें बहुत पीछे के लेवल्स पे नहीं जाना है, रीसेंट लेवल्स को ही कंसिडर करना है। जो हमारे लोअर लेवल्स हैं वो हमारे इंट्राडे पे बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे, और अगर प्राइस मंथली और वीकली को टच कर रहा है तो समझिए बहुत ही अच्छा एक हमें ट्रेड मिल सकता है। एक बात और ध्यान रखें, जो बड़ी लेवल्स होते हैं ना, मंथली लेवल्स को प्राइस उनको गैप अप और गैप डाउन से ही ब्रेक करते हैं, राइट, क्योंकि उनको ब्रेक करने के लिए काफ़ी अच्छा पुल बैक चाहिए होता है, राइट। तो वो गैप अप और गैप डाउन से ही ब्रेक होते हैं, तो बड़ी टाइम फ्रेम के लेवल पे आपको ट्रेड लेने का मौका नहीं मिलेगा। दैट इज़ वाई लोअर टाइम फ्रेम को हमें देखना चाहिए इंटर डे में। सो लेट्स बिगिन। अब हम चलते हैं अपने टाइम, अपने इस चार्ट को कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इंटरडे पे जनरली 15 मिनट्स में हम इसको देखते हैं। ये देखिए, ये कितने अच्छे लेवल्स हमें मिले हुए हैं, आप ये देख रहे हैं। ये चार्ट नहीं बना था थर्ड को, 3 जुलाई का ये चार्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये नहीं बना था, लेकिन ये जो लेवल है ना, ये आवली पे ड्रॉ हो चुका था, और मार्केट ने यहीं तक का स्विंग लगाया था 3 जुलाई को। तो ये बहुत इफेक्टिव लेवल्स होते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करिए। आप किसी भी चार्ट पे कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, क्रिप्टो में कर सकते हैं, और ट्राई करिए। तो जो लोअर टाइम फ्रेम के आपके जो आपके लेवल्स हैं, आपको उन्हें ही अपडेट करना है। हायर टाइम फ्रेम को मार्केट तो बहुत टाइम लेते हैं, कुछ दिन लेते हैं उसको टेस्ट करने में, तो वो तो आपके वैसे ही इंटैक्ट रहेंगे। जो लोअर टाइम फ्रेम के आपके लेवल्स रहेंगे वो आप डेली बेसिस में अपडेट कर सकते हो। थैंक्स फॉर नाउ।